नमस्कार। मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है वो हर गुजरते पल के साथ और भी गहराता जा रहा है। लेकिन अब इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ आया है। एक और देश इस मामले में खुलकर सामने आ गया है और उसने एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने सबको हैरान कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान अब मिडिल ईस्ट के इस तनाव में सीधे तौर पर उतर आया है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या और पाकिस्तान को ये कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले एक नजर इस बात पर डालते हैं कि इस समय मिडिल ईस्ट के हालात असल में हैं कितने नाजुक। देखिए, एक तरफ तो इजराइल और ईरान के बीच सीधी जंग छिड़ चुकी है। दोनों तरफ से मिसाइलों और ड्रोन से लगातार हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ इस लड़ाई में धीरे धीरे कई और देश भी खिंचते चले जा रहे हैं, जिससे माहौल बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। अब आते हैं उस एक घटना पर जिसने पाकिस्तान को सीधे सीधे एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। हुआ ये कि हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स आई जिनके मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान पर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया। अभी अपने आप में तो एक बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन इस हमले की वजह से पाकिस्तान में खलबली मच गई। सवाल यह है कि आखिर क्यों? वजह थी इन हमलों की लोकेशन। ये हमले तेहरान में मौजूद पाकिस्तान की एम्बेसी यानी दूतावास के बहुत ही ज्यादा करीब हुए थे और बस इसी एक बात ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। शुक्र है कि इस हमले में पाकिस्तानी दूतावास को कोई सीधा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सोचिए खतरा कितना करीब था। आसपास के इलाकों में जोरदार धमाके महसूस किए गए और कई बिल्डिंग्स तो बुरी तरह हिल गईं। मतलब मैसेज बिल्कुल साफ था कि पाकिस्तान के राजनयिक अब खतरे में हैं। तो इस घटना के बाद पाकिस्तान ने चुप बैठना ठीक नहीं समझा और एक बहुत ही कड़ा, बहुत ही सख्त कदम उठाया। पाकिस्तान ने इसके जवाब में एक बयान जारी किया, लेकिन ये कोई मामूली डिप्लोमेटिक बयान नहीं था। ये एक सीधी खुली चेतावनी थी। उस बयान में बिल्कुल साफ शब्दों में कहा गया था कि अगर दुनिया में कहीं भी हमारे डिप्लोमेट्स को कोई भी नुकसान पहुंचा तो इसका जवाब बहुत ही कड़ा दिया जाएगा। और बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान ने इसके बाद सीधे इजराइल का नाम लिया और कहा इजराइल को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये एक खुली धमकी थी और इस एक बयान ने मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में एक नया भूचाल ला दिया है। अब ये समझना भी बड़ा दिलचस्प है कि पाकिस्तान इस पूरे मामले में कैसे एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसकी सिचुएशन काफी मुश्किल है। आप देखिए, एक तरफ तो ईरान है जो उसका पड़ोसी है और जाहिर है वो उससे रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब जैसे देश हैं जिनके साथ पाकिस्तान की दोस्ती बहुत गहरी है और हम सब जानते हैं कि ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। इसी वजह से ना पाकिस्तान हमेशा से खुद को एक मध्यस्थ यानी मीडिएटर के तौर पर पेश करता आया है, एक ऐसा देश जो दोनों पक्षों के बीच सुलह करवाएगा। लेकिन इस खुली चेतावनी के बाद पाकिस्तान के लिए यह बैलेंस बनाए रखना अब और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब भविष्य को लेकर कुछ बहुत बड़े और अहम सवाल खड़े हो गए हैं, जिनके जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेंगे। पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या पाकिस्तान सिर्फ चेतावनी देने तक ही सीमित रहेगा या फिर वो इस जंग में और गहराई से शामिल हो सकता है। और दूसरा सबसे जरूरी सवाल, क्या ये बढ़ता हुआ तनाव पूरे मिडिल ईस्ट को एक बहुत बड़े फुल स्केल युद्ध की आग में झोंक सकता है? ये वो सवाल हैं जिन पर आज पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इस तरह की और भी जानकारी भरी चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। Subscribe our channel, more informative videos.